नमस्कार। आज बात करते हैं भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव से जुड़ी एक ऐसी वायरल खबर की जिसने आप कह सकते हैं इंटरनेट पर तहलका मचा रखा है। तो सबसे बड़ा सवाल और असल सवाल तो यही है, क्या खेसारी लाल यादव फिर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं? सोशल मीडिया पर तो भाई इसी बात की चर्चा है। चलिए देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये वायरल दावा है क्या जिसने इतनी सारी बातें और इतनी हलचल पैदा कर दी है। दावा ये किया जा रहा है कि खेसारी लाल यादव बीएसपी के टिकट पे अगला चुनाव लड़ेंगे। और ये बात सोशल मीडिया पर आप जानते हैं आग की तरह फैल रही है। अच्छा, अब दावे तो सुन लिए, चलिए अब जरा इसकी पड़ताल करते हैं। मतलब सच को अफवाह से अलग करते हैं, क्योंकि ऑनलाइन दुनिया में जो दिखता है जरूरी नहीं कि वो सच हो। देखिए, एक तरफ वायरल दावा है कि वो बीएसपी से चुनाव लड़ेंगे और दूसरी तरफ जो ऑफिशियल रिपोर्ट है, जो सच है, वो ये है कि उन्होंने पिछला चुनाव आरजेडी के टिकट पर लड़ा था। मतलब दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। और हाँ, ये जानकारी हम हवा में नहीं दे रहे हैं। हमने द इकोनॉमिक टाइम्स, ऑफिशियल इलेक्शन रिकॉर्ड्स और कई बड़ी न्यूज एजेंसियों जैसे भरोसेमंद सोर्सेस को अच्छे से खंगाला है। और हमारी पूरी जांच का नतीजा क्या निकला? यही कि किसी भी भरोसेमंद न्यूज़ एजेंसी ने इस बीएसपी वाले दावे को कंफर्म नहीं किया है। तो अभी के लिए ये सिर्फ एक अफवाह है और कुछ नहीं। तो फिर सवाल उठता है कि असली चुनावी कहानी क्या है? अगर बीएसपी वाली बात अफवाह है तो सच क्या है? पिछले चुनाव में हुआ क्या था? तो ये देखिए 2025 के छपरा चुनाव का नतीजा। खेसारी लाल यादव आरजेडी की तरफ से मैदान में थे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। जीत बीजेपी की छोटी कुमारी की हुई थी। और इस चुनाव का सबसे बड़ा टेक अवे या कह सकते हैं सबसे बड़ी बात ये थी कि उनका जो स्टार पावर था, उनकी जो जबरदस्त फैन फॉलोइंग थी, वो वोटों में नहीं बदल पाई। ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि शोहरत और चुनावी जीत दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो ये पूरा मामला हमें एक बड़े मुद्दे पर ले आता है, सोशल मीडिया बनाम सच। सोचने वाली बात है ना, कि आखिर ऐसी वायरल खबरें इतनी तेजी से फैलती कैसे हैं? खैर, ऐसी गलत जानकारी से बचने का एक सिंपल सा तरीका है, बस 3 स्टेप्स। पहला, सवाल करें, क्या ये खबर कुछ ज्यादा ही सनसनीखेज या इमोशनल लग रही है? दूसरा, सोर्स चेक करें, ये खबर आ कहाँ से रही है? किसी जानी मानी न्यूज साइट से या किसी अनजान अकाउंट से? और तीसरा, सच जानने की कोशिश करें, मतलब 1-2 और भरोसेमंद जगहों पर भी चेक कर। एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, हेडलाइंस और अफवाहें वेरीफाइड न्यूज़ नहीं होती। इन दोनों में बहुत बहुत बड़ा फर्क होता है। तो खेसारी लाल यादव की ये कहानी तो एक अफवाह साबित हुई, लेकिन ये अपने पीछे एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि अगली वायरल खबर का सच क्या होगा और क्या हम सब उसे पहचानने के लिए तैयार रहेंगे? सोचिएगा जरूर।